आशोब चश्म से होने वाली पेचीदगियाँ। बच्चों और बड़ों दोनों में गुलाबी आंख कार्निया में सोजिश पैदा कर सकती है और बीनाई को मुतासिर कर सकती है। आंखों में दर्द की सूरत में आपके डॉक्टर की तरफ से फौरी तशखीस और इलाज धुंधलापन या रोशनी की हसासियत जैसी पेचीदगियों के खतरे को कम कर सकती है। आशोब चश्म के फैलाव को रोकने के तरीके। आशोब चश्म के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए अच्छी हिफ्ज़ाने सेहत की मशक करें। नंबर 1, अपनी आंखों को अपने हाथों से मत रगड़ें। नंबर 2, अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। नंबर 3, रोज़ाना साफ तौलिया और वाश कलात इस्तेमाल करें। नंबर 4, तौलिए या वाश कलात को शेयर न करें। नंबर 5, अपने तकिए को अक्सर तब्दील करते रहें। नंबर 6, अपनी आंखों के कॉस्मेटिक्स जैसे काजल को इन्फेक्शन के बाद फेंक दें। नंबर 7, आंखों के कॉस्मेटिक्स या ज़ाती आंखों की देखभाल की अशिया को शेयर न करें। नौज़ायदा बच्चों में आशोब चश्म को रोकने के तरीके। नवमौलूद बच्ची की आंखें आमतौर पर मां की पैदाइशी नहर या पेट के पानी में मौजूद बैक्टीरिया के लिए हसास होती हैं। ये बैक्टीरिया मां में कोई अलामात पैदा नहीं करते। शाज़ व नाज़र सूरतों में ये बैक्टीरिया बच्चों में आशोब चश्म की एक संगीन शक्ल पैदा करने का सबब बन सकते हैं, जिसको नज़र को महफूज रखने के लिए बगैर किसी ताख़ीर के इलाज की ज़रूरत होती है। इसलिए पैदाइश के फ़ौरन बाद हर नौज़ायदा की आंखों पर एंटीबायोटिक मरहम लगाया जाता है। मरहम आंखों के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। नाज़रीन, इस वीडियो के हवाले से कमेंट में आप भी अपने फीडबैक का ज़रूर इज़हार करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।